बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर व आफियत होंगे। दो अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करनी है आज के इस व्लॉग में, और ये दोनों बातें इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क के हालात से मुतालिक है, जिसमें मुतवक्के है कि अडयाला जेल से कोई भी खबर चंद घंटों में आ सकती है और जो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, मगर एक बुरी खबर आने के नतीजे में क्या हालात हो सकते हैं, इसके ऊपर आज के व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। और आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुफ्तगू का आगाज़, व्लॉग का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ जो वक्त गुजरा, पीर के रोज़ अडयाला जेल के अंदर जो समाअत हुई साइफर केस के हवाले से और तोशाखाना के हवाले से, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनका हक़ दिफ़ा ख़त्म कर दिया गया। क्रॉस एग्जामिनेशन का जो एक हक़ है वो उनसे ले लिया गया, उनसे ख़त्म करा दिया गया। और ये एक ऐसा इंसाफ है जिसके एक तरफ इमरान खान साहब के और कुरैशी साहब के जो मुकाबले में मुखालिफ बयानात हैं वो भी सरकारी वकला देंगे, और इमरान खान साहब और कुरैशी साहब का जो डिफेंस करेंगे वो भी सरकारी वकला करेंगे। और इमरान खान साहब और कुरैशी साहब के डिफेंस के लिए जिन सरकारी वकला का इंतखाब किया गया है वो निहायत जूनियर हैं उन वकीलों के मुकाबले में जो इमरान खान साहब ने बेहतरीन तरीके से बेहतरीन टीम जो हायर की है। मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि इमरान खान साहब के जो आला पैकी जितने भी वकला हैं वो इस वक्त हमें कुछ खामोश नज़र आ रहे हैं, और ये खामोशी जो है कुछ ज़्यादा अच्छा पैगाम नहीं है। और इसके ऊपर बात करते हैं, मगर जो साइफर के हवाले से अडयाला जेल के अंदर समाअत हुई, तकरीबन 14 घंटों से ज़्यादा इस समाअत को जारी रखा गया। और जब भी किसी एक गवाह का बयान कलमबंद कराना होता है या उसके ऊपर जिरा करनी होती है तो उसमें कई क्रॉस एग्जामिनेशंस होती हैं, कई सवालात होते हैं जो पूछे जाने ज़रूरी होते हैं। मगर जो कुछ पीर के रोज़ अडयाला जेल में हुआ उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब और कुरैशी साहब के हवाले से फैसला हो गया। ये फैसला क्या हो सकता है इस पे आते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान खान साहब ने क्या इंडिकेटर्स दिए हैं जो पब्लिक के लिए हैं, आवाम के लिए, और जिसमें वो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सबसे पहले कुरैशी साहब से शुरू करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल जो समाअत हुई उसके बाद जो गुफ्तगू उन्होंने की उसमें उन्होंने कहा कि मैं कुरान पाक पर हलफ देने के लिए तैयार हूँ। आप एक मर्तबा जनरल बाजवा को जो है वो जेल में ज़रूर बुलाएं। जनरल बाजवा से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने क्यों हमें धमकाया था। जो कुरैशी साहब को उन्होंने धमकी दी वो 22 अगस्त की तारीख का एक हवाला दे रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि 22 अगस्त को जब मेरी मुलाकात हुई परवेज़ खटक और असद उमर जाने के बाद, कुरैशी साहब की जो मुलाकात हुई उसमें कुरैशी साहब से उन्होंने कहा कि तुम बाज आ जाओ, वगरना साइफर केस के अंदर 12 साल तक जो है वो जेल काटनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई और इमरान खान साहब को भी उन्होंने धमकाया और ये धमकी लगाई कि अगर तुम इंसान ना बने, इंसान बन जाओ, अगर तुम इंसान ना बने तो फिर तुम्हारे खिलाफ तुम्हें सजाएं होंगी और तुम्हारे खिलाफ मुकदमात होंगे, केसेस बनाए जाएंगे। ये वो एक धमकी थी और जिसके ऊपर कुरैशी साहब कारबंद भी, और वो कह रहे हैं कि मैं कायम हूँ, जनरल बाजवा को जो है वो अदालत में बुलाया जाए, कुरान पाक में हलफ देने के लिए मैं तैयार हूँ। कि ये सारी बातें हुई थी और ये हमारे पे झूठे मुकदमात बनाए गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे हाथ चाहे बांध दो, हाथ बांध कर मुझे जेल से बाहर ले जाओ, मुझे सिर्फ एक जलसा करने दो और मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं मुल्क की तारीख का कितना बड़ा जलसा जो है वो कर सकता हूँ। और अवाम कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और अपने बानी चेयरमैन के साथ खड़ी है, और वो ये समझती है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। और मैंने लोगों को बताना है कि जुल्म का बदला वोट की ताकत से हम लेना है, जिसके लिए रोकने की हर मुमकिन कोशिश आप लोगों को की जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन हर सूरत शफाफ होने चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन शफाफ ना हुए तो हमारी मैशत जो रही सही है उसका भी भट्टा बैठ जाएगा। मैशत को बेहतर करना है तो इलेक्शन जो है वो हमें फ्री एंड फेयर कराने होंगे। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि ये सारे झूठे केसेस हैं जो मुझके ऊपर बनाए गए हैं, मगर जो अडयाला जेल के अंदर गैर मामूली तौर पर 14 घंटे से ज़ायद समाअत हुई उसमें जो खतरनाक चीज़ है, जो बड़े वो बीट के रिपोर्टर्स और जो बड़े वो अहम लोग जो कि इस केस को फॉलो कर रहे हैं, इसको अडयाला जेल में जाके कवर करते हैं, उनको मूड नज़र आ रहा है। और मूड ये नज़र आ रहा है कि 24 से 48 घंटे या मुमकिन है 24 से 36 घंटे भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं आएगी। फिर बाद में नजम सेठी ने जो खबर दी और फिर बाद में सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान मचा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्या 24 से 36 घंटों के अंदर इमरान खान को सजा हो सकती है? और इमरान खान साहब की जो हमशीरा अलीमा खान और उनकी जो बाकी बहनें इस केस को कवर करने के लिए जाती हैं अडयाला जेल, वो भी ये बता रही हैं कि जो मूड नज़र आ रहा है
1 या 2 दिन के अंदर इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी, जितनी तेजी के साथ इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस के अंदर जो दफात लगाई गई हैं, उसमें खतरनाक चीज ये है कि एक तो ऐसी दफा लगाई गई है जो सजाए मौत की तरफ इंडिकेट करती है, और एक ऐसी दफा लगाई गई है जो मरकैद की तरफ इंडिकेट करती है। चलिए फर्ज कर लेते हैं कि इमरान खान साहब को इन दोनों में से कोई भी सजा दे दी जाती है। जो कुछ हमने पीटीआई की इतवार को रैलियों की शक्ल के अंदर देखा कि लोग टोलियों की शक्ल में निकल रहे हैं, जम्मे गफीर है, हर शहर में, पाकिस्तान के हर शहर में लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग हुई, फिर दोनों अतराफ से जो है वो मार कुटाई हमने देखी। बहुत सारी जगहों पर पीटीआई के झंडों को उतार दिया गया, झंडे लहराने वालों को पकड़ के पुलिस गाड़ियों में डालकर ले गई। अगर इमरान खान साहब को सजा हो जाती है तो क्या इमरान खान का सपोर्टर और उनका वोटर खामोश रहेगा? ये बड़ा अहम सवाल है, और वो खामोश नहीं रहेगा। और अगर मुल्क में ये एक लहर चल पड़ी कि वोटर खामोश नहीं रहेगा या पीटीआई का या इमरान खान का चाहने वाला बाहर निकलेगा, तो जिस इलेक्शन के प्रोसेस की तरफ बढ़ने में सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं, इन 9 दिनों में क्या कुछ हो सकता है, ये कोई अगर सोचे तो आपकी रूह भी लर्ज जाती है कि हम किस दोराहे पर पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, और आखिर क्यों साइफर का ये केस इतनी तेजी के अंदर निपटाने की कोशिश हो रही है। आखिर क्यों नजम सेठी जैसे सहाफी ने यह खबर दी कि इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब को किसी भी केस में सजा सुना दी जाएगी। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं जमहूरी तरीके से, चाहे लूली लंगड़ी जमहूरियत है, हम इलेक्शन के प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इस इलेक्शन के प्रोसेस को सबूटाज करने की कोशिश की गई तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? जिस चीज से पाकिस्तान अवाम और इसकी जमहूरियत बचने की कोशिश कर रही है, क्या ये सियासतदान इमरान खान की खार के अंदर उससे नफरत में उस सतह पर ले जाएंगे इस मुल्क को कि अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट ज़िबा कर देंगे, अपने चंद इख्तदार के दिनों के लिए पाकिस्तान को वो एक खुडे लाइन लगा देंगे? आप अवाम को कैसे रोकेंगे? सबसे बड़ा ये सवाल है। इमरान खान को अगर सजा हो जाती है, आप पाकिस्तान के अवाम को कैसे रोकेंगे? जो शख्स जेल में बैठे कैदी की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान से निकल सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से इमरान खान और अपने वोट की खातिर वो लाठियां भी खा रहे हैं, वो शेलिंग भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी औरतें भी उठाई जा रही हैं, उनकी माएँ उनकी बहनें उठाई जा रही हैं, उनके बच्चे उठाए जा रहे हैं। ये सिलसिला अगर ना रुका तो क्या होगा? क्या हमें वो सूरत हाल देखने में आएगी जो लाहौर में थाने के बाहर वर्कर्स बहुत सारी तादाद में जमा हो गए, पुलिस को मजबूरी तौर पर अपने उन तमाम जो लोग गिरफ्तार किए थे उनको छोड़ना पड़ा। और जो इनसाइड स्टोरी है, इनसाइड एक न्यूज़ है, वो ये है कि जिस थाने के बाहर ये सारा लाहौर में NA 179 के अंदर और NA 117 के अंदर ये सारी चीज़ें हुई, अली एजाज भुट्टर साहब के और जो ज़मीर जेडा साहब हैं उनके हलकों में जो कुछ हुआ, उसके बाद ये खबरें थी कि शायद जो पुलिस फोर्स अंदर मौजूद थी थानों के, वो ये चाह रही थी कि हम लाठी चार्ज करें या हम शेल बरसा सकते हैं या हम ओपन फायर खोल सकते हैं या हम हवाई फायर कर सकते हैं। तो उनके जो बड़े थे उन्होंने उनको रोके रखा कि इस किस्म का कोई कदम ना किया जाए। ये जिस 9 मई के साने का इल्ज़ाम इमरान खान और पीटीआई के ऊपर डाला जा रहा है, क्या खुदा ना खास्ता दोबारा उस डगर पर जानबूझ के ले जाने की कोशिश हो रही है? हमें ये देखना होगा। इलेक्शन के प्रोसेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो खुशउस्लूबी से बढ़ना होगा, और जिस तरह से साइफर का ये केस चल रहा है इसको पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है, बड़े बड़े अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक ऐसा आदमी जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेजॉरिटी हासिल है, उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है इलेक्शन के प्रोसेस को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ने देना चाहिए, और हर चीज का बदला वोट है, अपने हक का बदला वोट है, अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला वोट है, और इस वोट के हक को आगे जाने देना चाहिए। अपना ख्याल रखिए।